हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइन लेकर आया हूं कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मैं तैयारी तो करूंगा लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आएगा 10 15 20 दिन बचेगा तब मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, और बहुत अच्छा नंबर लेकर आऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अगर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आना है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ। वही मैंने कहा कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। ऐसा नहीं कि आप नहाने जाए और पानी से ना नहाएं, मतलब ऐसा एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, ये क्लास लिख कर ले लो। अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपका हिंदी में 40 नंबर पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के जो 100% फिक्स टॉपिक होते हैं उनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो एकदम फिक्स है, भैया यही आएगा, स्टाम्प पेपर पर लिख कर ले लो। ध्यान से इस वीडियो को देखना। आज के इस क्लास में हम जानेंगे क्लास 12 हिंदी जो 2025 वाले स्टूडेंट हैं वो सिर्फ ये 6 टॉपिक पढ़ने, बस ये 6 टॉपिक आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहने का पर्पस ये है, देखो 40 नंबर से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। बाकी ये जो टॉपिक है वो भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा टारगेट है हिंदी में 100 में 100 लाने का, ठीक है। टारगेट हमेशा ऊंचा रखो, अपना टारगेट ऊंचा रखोगे तभी आप उसके आसपास पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरे 12th की तैयारी इस चैनल पर 2025 वाले स्टूडेंट की कराई जाएगी। देखो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वैसे हमारे हिंदी के पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, लेकिन हमने यहां पे जीवन परिचय क्यों लिखा? क्योंकि हम उस टॉपिक को आपको बता रहे हैं जो 100% फिक्स है कि यही आएगा। और क्या क्या आएगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे मैं इंग्लिश, फिजिक्स इन सबके भी 100% फिक्स टॉपिक बताऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना यस। जितने भी स्टूडेंट हैं सब कमेंट में यस 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 लिख देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो जीवन परिचय, जीवन परिचय टोटल आपके हिंदी में 10 नंबर का आता है। 5 नंबर लेखक का रहेगा और 5 नंबर कवि का रहेगा। टोटल 10 नंबर का जीवन परिचय आता है। अब ये एकदम फिक्स होता है, मैं जो कह रहा हूं उसको याद कर लेना, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जीवन परिचय भी का भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे सर जीवन परिचय पर एक वीडियो बनाइए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। कमेंट करना। देखो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ये लेखक हैं। जो स्टार्टिंग के जो मैंने 2 जीवन परिचय लिया है ये लेखक हैं, जो नीचे के 3 जीवन परिचय हैं ये कवि हैं, ये ध्यान में रखना। तो लेखकों में वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन दोनों को बिल्कुल से पढ़ लेना। और जो बचे हैं अगर उनका पढ़ सकते हैं तो आपको बिल्कुल पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उनका ना पढ़ें, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ लें या हरिशंकर प्रसाद जी का, किसी का पढ़ लें, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल मिस मत करना। इनके चांसेस 95% हैं, ठीक है। आगे देखो कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो हरिओध जी के जगह पर आप रामधारी सिंह दिनकर जी को भी रख सकते हैं, वो भी आते हैं। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध जी तो आते ही आते हैं, लेकिन आप चाहें तो इनके जगह पर रामधारी सिंह दिनकर कर सकते हैं। तो ये टॉप 5 जीवन परिचय हैं जो आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है। 5 नंबर आपका लेखक का रहेगा, ये दोनों लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एकदम से पढ़ लेना, मैं बताऊंगा आगे जीवन परिचय, ठीक है। और 5 नंबर ये कवि का है जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बताया कि आप अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जगह पे आप रामधारी सिंह दिनकर जी को भी याद कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 याद कर लो बहुत है, ठीक है। तो जीवन परिचय का नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। ये 5 जीवन परिचय अगर आप याद करके जाओगे 10 में 10 लेकर आओगे। कैसे लिखना है मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। दूसरा 10 नंबर पक्का हो गया।
दूसरा आता है कहानी, स्टोरी, ठीक है, जो हमें दादी माँ सुनाती थी, अभी भी सुनाती हैं, ठीक है। स्टोरी कहानी जो है 5 नंबर की आती है भैया। और हमारे 12th में 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कहानी? एक का नाम है पंचलाइट, एक का नाम है पंचलाइट, और दूसरे का नाम है बहादुर। क्या है? बहादुर। ये दोनों कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्रुव यात्रा भी है, लाठी भी है, उसको भी पढ़ लेना, लेकिन ये 2 कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है उद्देश्य, इस कहानी का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी, और एक सारांश, मतलब मीनिंग, कहानी का सारांश लिखो। आपके एग्जाम में आएगा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालो या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ऐसे बहादुर कहानी का उद्देश्य या सारांश, मतलब कहानी के 2 पहलू हैं, एक उद्देश्य, दूसरा सारांश। अगर ध्रुव यात्रा कहानी भी आता है तो उसका उद्देश्य और सारांश ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर ये भी फिक्स होता है। पंचलाइट और बहादुर, इन दोनों कहानियों को पढ़ लेना, आपका 10 नंबर कंप्लीट। और ध्रुव यात्रा भी है, उसको भी एक नजर देख लेना, क्योंकि कहानी होती ही ऐसी चीज है, एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे हम लोग सुनते हैं कहानियां तो बहुत जल्दी हमें याद होता है, ऐसे ही मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। जिस भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है, बिल्कुल फ्री, कुछ लगता तो है नहीं, ठीक है ना, कुछ आपको लेना देना है। कमेंट में बता दो भैया कि मुझे पंचलाइट कहानी चाहिए, मैं बना दूंगा। जो भी टॉपिक आपको चाहिए कमेंट करो ना, बिना कमेंट के मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक 15 नंबर क्लियर, 10 नंबर जीवन परिचय, 5 नंबर ये जो फिक्स है वही मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि हिंदी में और भी टॉपिक हैं। हिंदी के टॉपिक का एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चर, उसमें मैंने पूरे हिंदी के बुक को ही बताया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य, ये भी 5 नंबर का आता है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे रश्मि रथी है, रश्मि रथी, ठीक है। उसके बाद में मुक्ति यज्ञ है, मुक्ति यज्ञ, ठीक है। उसके बाद में त्यागपथी है, त्यागपथी, ठीक है। उसके बाद में श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार, ठीक है। रश्मि रथी और भी हैं, ठीक है, जो भी आलोक वृत्त है। तो जो है, देखो मैंने सारा यहां पे नहीं लिखा है, बट इसमें होता क्या है पहले इसको ध्यान दो। जैसे आप जिस जिले से हैं, इसको जिला वाइज बांटा गया है। आप लोग जब बुक लेंगे या आपके हिंदी वाले जो टीचर हैं उनसे पूछ सकते हैं, मतलब आपके जिले में कौन सा है वो आपको जानना है। जैसे किसी जिले में त्यागपथी है, कुछ जिले को एक ग्रुप में रख दिया गया है, उसमें त्यागपथी दे दिया गया है। कुछ जिलों को एक ग्रुप में रख दिया, जो यूपी के जिले हैं उनमें मुक्त यज्ञ दे दिया गया। तो आपके जिले में जो खंड काव्य है उसको पढ़ के जाओगे, 5 नंबर लेकर आओगे। मतलब ये जिला वाइज होता है। अब आप लोग बताना कमेंट में कि आपके जिले में कौन सा है। हम जिस जिले से हैं हमारे यहां त्यागपथी है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना होता है और ये फिक्स भी होता है, क्योंकि एक ही होता है। रश्मि रथी जैसे त्यागपथी है, तो ये त्यागपथी आप पूरा पढ़ लो, 5 नंबर क्लियर। यही चीज मैं कह रहा हूं कि ये फिक्स टॉपिक होता है, ठीक है। आपके अभी 2-3 छूटे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर क्या 4 ही है, नहीं और भी हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी आपके जिले में कमेंट करके बताना, नहीं पता है अपने हिंदी वाले टीचर से पूछिए, ठीक है। मतलब ये आपको अपने जिले में जो है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब मुझे क्या पता आप किस जिले से हैं, ठीक है। पूरे यूपी को मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये भी 5 नंबर कंप्लीट, 20 नंबर। अब देखिए ये है संस्कृत गद्यांश, ये आते हैं 7 नंबर के। कितने नंबर के? 7 नंबर के पूरे आते हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता है, आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, उसका संदर्भ लिखकर अर्थ लिखना होगा, बस हो गया। तो इसमें 5-6 चैप्टर ही है टोटल, उसको पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे भैया तो 7 नंबर वैसे ही कंप्लीट है। बस आप हिंदी अनुवाद करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसमें संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये चैप्टर संस्कृत गद्यांश की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे, पंचशील सिद्धांत और महामना मालविया, अगर आप इन 3 चैप्टर को पढ़ लेंगे और एक और चैप्टर ऐड कर दीजिए, जातक कथा, जातक
कथा। ठीक है, इन 4 चैप्टर को अगर आप पढ़ के जाते हो भैया तो आपका जो है 7 नंबर कंप्लीट रहेगा। मतलब आपको संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, आगे भी आपको बताऊंगा। तो ये अगर आप इन चैप्टर के गद्यांश को पढ़ के जाएंगे संस्कृत में तो आपका 7 मार्क्स कंप्लीट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 27 मार्क हो गया। ऐसे देखो, ये संस्कृत पद्यांश ये भी 7 नंबर का आता है और ये तो 100% फिक्स होता है। 100% मैं बात कर रहा हूं, गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपके 12th हिंदी संस्कृत में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। इसी चैप्टर में श्लोक हैं, इसी चैप्टर में संस्कृत का पद्यांश है। बाकी 1-2 चैप्टर हैं जिसमें सिर्फ एक श्लोक दिया गया है। तो आना तो इसी चैप्टर से है, तो क्यों ना इस चैप्टर को पढ़ लें। जो भी 10-15 हो श्लोक उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लें, आपका 7 नंबर कंप्लीट। और जो 1-2 चैप्टर और हैं, जैसे जातक कथा है, जातक कथा है, महामना मालवीय है, इसमें सिर्फ एक श्लोक है, एक श्लोक, तो उसको पढ़ लो ना, उसमें क्या है। ठीक है, तो ये नंबर तो बिल्कुल फिक्स है, जैसे हमारे जीवन परिचय का नंबर, तो ये भी नंबर आपका फिक्स होता है। बस इस चैप्टर को मत भूलना मेरे दोस्त, सुभाषित रत्नान चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं उसको आज ही पढ़ लो, समय है। ठीक है, तो आपका 7 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत करना इस चैप्टर को। बाकी जो चैप्टर है जिसके नीचे सिर्फ एक श्लोक दिया गया उसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 34 नंबर हो गया, सॉरी हाँ कितना हो गया, हम लोग अभी ऐड करेंगे, देखो ऐड कर देते हैं। 10 और 5 15, 15 5 20, 27 और 27 और ये 7 34 और 34 ये सॉरी 6 नंबर ये, तो 40 नंबर हो गया कि नहीं। ये जो टॉपिक है ये भी फिक्स है हिंदी व्याकरण में। इनका नाम है रस, ठीक है, इनका नाम है छंद और इनका नाम है अलंकार। ये तीनों टॉपिक आपका फिक्स होता है। ये 2-2 नंबर के एक आते हैं। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। जैसे 2 नंबर का रस हो गया, 2 नंबर का छंद हो गया, 2 नंबर का अलंकार हो गया। अगर टोटल नंबरिंग की बात की जाए तो ये तीनों मिलाकर कितने हो गए, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, 2-2 नंबर मिलाकर ये टोटल, यही मैं लिख देता हूं, टोटल ये 6 नंबर के हो गए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो आपको पता चल गया भैया ये 6 नंबर का आता है, लेकिन एक चीज और जानना जरूरी है, वो मैं बता देता हूं। जैसे देखो, वैसे रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग सर्च करोगे YouTube पर रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर, आपको वो क्लास मिल जाएगी। 20 से 22 मिनट क्लास है, अगर आप उसको देख लेते हो 6 नंबर आपका कंप्लीट। देखो रस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ध्यान देना। रस में हास्य रस, हास्य, करुण रस, रस मैं नहीं लिख रहा हूं, रस लिख दीजिएगा, करुण रस, वीर रस। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होता है। ठीक है, छंद में आपको दोहा, शोल्ठा, चौपाई, चौपाई, कुंडलियां, कुंडलियां। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होता है। और अलंकार में जैसे रूपक अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, और भी जो है उनको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये भी आपका फिक्स होता है। तो इन सब को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। मैंने कहा आप सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। 20 से 22 मिनट का वीडियो देखने से आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना उसको हम जाकर देख लें, क्यों लापरवाही करें, क्यों अपने लाइफ फ्यूचर के साथ खेलें। ठीक है, तो रस में हास्य, करुण, वीर, छंद में दोहा, सोलठा, चौपाई, कुंडलिया, अलंकार में रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, और भी जो है उसको पढ़ लेना। जैसे श्रृंगार रस भी है, भूल गए थे, उसको भी लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर टॉपिक था। तो टोटल मिलाकर कितना नंबर हुआ? टोटल मिलाकर आपका 40 नंबर हो गया। तो ये फिक्स टॉपिक होते हैं। मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, ध्यान से समझ लेना, इसमें आप ही का बेनिफिट है। जीवन परिचय में आपको 10 नंबर का आता है,
5 जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन 5 जीवन परिचय को पढ़ लो, 10 नंबर कंप्लीट। कहानी में आप पंचलाइट बहादुर कहानी को अच्छे से पढ़ लो, ध्रुव यात्रा को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, 5 नंबर कंप्लीट। खंड काव्य में जो आपके जिले में है उसको पढ़ लो, आपके जिले में रश्मि रथी है उसको पढ़ो, श्रवण कुमार, आलोक वृत्त, त्यागपति जो भी है उसको पढ़ो। संस्कृत गद्यांश में 3 चैप्टर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, इसको पढ़ लो। पद्यांश में आपका फिक्स है सुभाषित, रत्नानी, और ये आपका रसछंद, अलंकार। टोटल अगर ऐड किया जाए तो मैं ऐड कर देता हूं, एक बार देखो। 10 नंबर आपका जीवन परिचय, 5 नंबर कहानी, 5 नंबर खंड काव्य, 7 नंबर आपका हिंदी संस्कृत का गद्यांश, 7 नंबर का हिंदी संस्कृत का पद्यांश, 6 नंबर का रसछंद, अलंकार। टोटल ऐड करें तो 10 5 15, 15 5 20, 27, 27 7 34 और 6 40 नंबर का आपका पूरा कंप्लीट। ये 40 नंबर फिक्स होते हैं, बाकी को जो 60 नंबर है वो मैं फिक्स कराऊंगा, नो टेंशन, जब है शुभम, ठीक है। तो आज के क्लास कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास था। ये क्लास हमेशा नहीं मिलता, किस्मत वालों को ही मिलता है ये क्लास जिंदगी में, ठीक है। प्यार की जगह पे क्लास कर दिया मैंने। तो ये था 12th हिंदी के टॉप 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो फिक्स हैं भैया, इनको पढ़ो, आगे बढ़ो और हिंदी में टॉपर बनो। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन सारे टॉपिक को सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊं तो कर देना इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिख देना सर सॉल्यूशन। सिर्फ आपको सॉल्यूशन 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 कमेंट करना है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।